नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम हिंदी क्लासेज में। और मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार आसीवाल। इस चैनल के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 10 और कक्षा 12 की संपूर्ण व्याकरण करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ ही कंपटीशन क्लासेज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट की हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं समास का भेद, तत्पुरुष समास, उसके भेद व उनकी परिभाषाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। जो कि तत्पुरुष समास है वो समास का दूसरा भेद है। तत्पुरुष समास की जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार है कि जिस समास में द्वितीय पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान होता है। तो पहले वाले वीडियो में समझाया था कि प्रत्येक जो एक शब्द होता है उसके दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जो उत्तर पद होता है वो दूसरा पद होता है, तो वह प्रधान होता है, यानी जो अर्थ निकलेगा वो दूसरे पद के अनुसार निकलेगा। तथा कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जो 8 प्रकार के जो कारक होते हैं उनमें से 6 कारक इस तत्पुरुष समास में उपयोग लिए जाते हैं। उनके जो विभक्ति चिन्ह हैं उनका लोप हो जाता है और फिर एक समस्त पद बनता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेष्य होता है और जो प्रथम पद होता है वो विशेष्य होता है, विशेषता प्रकट करने वाला होता है। तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है और यह 6 कारकों की विभक्ति के अनुसार होता है। 6 कारकों की जो विभक्ति होती है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, उनके अनुसार ही इसके प्रकार होते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला है कर्म कारक, तो कर्म कारक है। दूसरा है करण तत्पुरुष, जो कर्म कारक है उसको ही नाम दे दिया गया कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, फिर संप्रदान तत्पुरुष। इस प्रकार से जो 6 कारक हैं उन कारक चिन्हों के आधार पर इसके भेद होते हैं। फिर है अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और फिर अधिकरण तत्पुरुष, ये इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास है वो 6 प्रकार का हुआ। अब है कि तत्पुरुष समास में जिस कारक का विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, उसी के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। जैसे मान लो कि संबंध कारक है और संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, और इनका जब लोप हो जाता है तो वो समास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है वो है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास में को चिन्ह का लोप हो जाता है, को चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है वो को है और उसका लोप हो जाता है। फिर है समस्त पद, इस तरफ चलेगा समस्त पद और एक तरफ चलेगा इसका विग्रह है। तो हमारा इसके कर्म तत्पुरुष के अनुसार पहला है यश प्राप्त, तो को चिन्ह है इसका, तो यश को प्राप्त। जब यश प्राप्त का विग्रह होगा तो होगा यश को चिन्ह का प्रयोग हो गया और प्राप्त। ये प्रथम पद यश और ये द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान यानी प्राप्त होना, पहला विशेष्य होता है। तो यश की प्राप्ति यानी यश को प्राप्त करना, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये निकला। अब है स्वर्ग प्राप्त, दूसरा इसका उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त के अंतर्गत क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा है स्वर्ग को प्राप्त, को चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसमें कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। फिर है इसी के अंतर्गत वन गमन, वन को गमन, ऐसा नहीं लिख सकते वन में गमन,
नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या चिन्ह आया, को, और को किसका है, कर्म कारक का है। तो अब ये उदाहरण किस तत्पुरुष समास का हुआ, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है वनगमन। तो वनगमन तो है समस्त पद, इसका विग्रह होगा वन को गमन। अब आगे के उदाहरण हम आगे पढ़ते चलेंगे। अब है मरणासन, मरण को प्राप्त होने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, दिनकर, दिन को करने वाला, और दिन को करने वाला कौन है, सूर्य। ग्रामगत, ग्राम को गत, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, शरणागत, शरण को आया हुआ, सर्वज्ञ, सब को जानने वाला। फिर है इसी के आगे जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाला, भू यानी भूमि और भूमि को धारण करने वाला, पापहर, पाप को हरने वाला। तो को चिन्ह का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। फिर देख लो पयोधर, पयोधर पानी को धारण करने वाला कौन होता है, बादल होता है पयोधर। तो को धारण करने वाला, विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। को चिन्ह का प्रयोग, जहाँ पर भी को चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसको कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आता है हमारा दूसरा समास, और दूसरा समास है तत्पुरुष का दूसरा भेद है, वो है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसमें करण कारक चिन्ह से और के द्वारा, से और के द्वारा का लोप हो जाता है, से और के द्वारा का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण होगा शोकाकुल, शोक से आकुल, यानी शोक से आकुल होना, व्याकुल होना या परेशान होना आकुल का अर्थ होता है। तो यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग हुआ, और से चिन्ह किसका है, करण तत्पुरुष का है, यानी करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। तो ये दोनों के दोनों विभक्ति चिन्ह हैं करण तत्पुरुष के। तो करण तत्पुरुष समास हुआ। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हाथ से लिखित भी लिख सकते, कह सकते हैं। मनमानी, मन से मानी। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, यानी पूर्ण यानी आंसुओं से भरा हुआ। फिर है भयग्रस्त, भयग्रस्त, भय से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। नीति युक्त, नीति से युक्त। रस भरी, रस से भरी। फिर है धर्म युक्त, धर्म से युक्त। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ। तो यहाँ पर पहले से आ रहा था, अब दूसरा जो चिन्ह है के द्वारा, जो कि करण तत्पुरुष समास का चिन्ह है कि नहीं है। करण का, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। तो से के उदाहरण थे अब तुलसीदास जी, तो तुलसीकृत, तो तुलसीदास के द्वारा किया हुआ। फिर है बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। स्वचिंतन, स्वयं के द्वारा चिंतन। तो ये सारे के सारे 15 जो उदाहरण हैं वो सारे उदाहरण करण तत्पुरुष समास के हैं। फिर आता है इसका तीसरा भेद। तीसरा भेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में जो संप्रदान कारक है उसके चिन्ह हैं संप्रदान का के लिए उसका चिन्ह है। कारक चिन्ह क्या है, के लिए उसका कारक चिन्ह है। तो अब है संप्रदान तत्पुरुष समास में, इसमें संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं कैसे होता है। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, यहाँ पर ये नहीं कह सकते देश को भक्ति, देश के द्वारा भक्ति, ये नहीं कहा जा सकता। तो इस शब्द के अनुसार ही यहाँ पर इसका विग्रह होगा। ये समस्त पद है, ये इसका विग्रह है। तो इसका जो समस्त पद का जो विग्रह होगा वो कारक चिन्ह के आधार पर ही होगा। तो यहाँ पर के द्वारा के लिए जो है, के लिए विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक का, तो इसमें देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। फिर है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। शिवालय, शिव के लिए आलय, आलय यानी मंदिर होता है। फिर आता है आगे के उदाहरण हैं परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन।
सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह है कि नहीं है, सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह करना। फिर है सत्याग्रह करना कहलाता है। आगे है रणभूमि, रण के लिए भूमि, रण यानी युद्ध, युद्ध के लिए जो भूमि होती है वो रणभूमि कहलाती है। देवालय, देवों के लिए आलय। विधानसभा, विधान के लिए आलय, विधान जो नियम बनाने वाली होती है उसके लिए सभा, विधान सभा। गौशाला, गायों के लिए शाला, गौशाला किसे कहते हैं, गायों की जो शाला है जहाँ पर गायें रहती है। फिर है छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी के लिए का प्रयोग होता है, के लिए विभक्ति चिन्ह का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आगे है अपादान कारक अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें अपादान कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में, यहाँ पर क्या है, अलग होने के अर्थ में, किसी से अलग होना इसके अर्थ में है, का लोप हो जाता है। करण जो तत्पुरुष था उसमें जो से था वो अलग है और ये जो से है वो अलग है। यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा अलग होने के अर्थ में। तो उदाहरण देखते हैं, जन्मांध, जन्म से अंधा, कब से, जन्म से अंधा, तो अलग हुआ। उसी प्रकार से जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। फिर है गुण रहित, गुण से रहित। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। दूरभाष, दूर से भाष, दूर से बातचीत करना दूरभाष कहलाता है। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। शब्दातीत, शब्द से अतीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना। पद मुक्त, पद से मुक्त हो जाना। फिर आगे आता है पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट होना। त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन यानी जिसके पास कोई भी गलती ना हो, त्रुटि से हीन हो जाना, गलतियां जिसकी नहीं होती है उसे कहते हैं त्रुटिहीन। फिर है लोक भय, लोक से भय यानी जो जगत है, संसार है, उससे भय लगना। इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत। जन्मोत्तर, जन्म से उत्तर यानी जन्म के उत्तर, उत्तर का मतलब बाद में। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि जहाँ पर से कारक चिन्ह होता है और से जो कि अलग होने के अर्थ में होता है उसका प्रयोग इस तत्पुरुष समास में होता है। अब आगे आता है अपने संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें संबंध कारक चिन्ह, संबंधवाचक कारक चिन्ह का, की, के, संबंध प्रकट करने वाले का लोप हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। पहला है राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, तो यहाँ पर संबंध व्यक्त हो रहा है राष्ट्र से और राष्ट्रपिता से, दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध होने का बोध होता है, वहाँ पर का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह है, का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ, संबंध तत्पुरुष समास हुआ। फिर है कर्मयोग, कर्म का योग। माखन चोर, माखन का चोर। गंगा जल, गंगा का जल। फिर है जगन्नाथ, जगत का नाथ। पराधीन, पर के अधीन। रक्तदान, रक्त का दान। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। सौरमंडल, सूर्य का मंडल। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। फिर राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। सूर्योदय, सूर्य का उदय। फिर पितृभक्त, पितृभक्त और पितृभक्त में पिता का भक्त। तो इस प्रकार जहाँ पर का, की, के जो चिन्ह आते हैं वहाँ पर संबंध कारक चिन्ह का ये लोप हो जाता है, का चिन्ह का। और जो समस्त पद बनता है वो किस समास का बनता है, वो बनता है संबंध तत्पुरुष समास का। तो यहाँ पर अगर ये आए कि पितृभक्त में कौन सा समास है, पितृभक्त में पहले तो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, ये है तत्पुरुष समास।
लेकिन अगर ये पूछे कि पितृभक्त में तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास है, तो कौन सा है, क्या आ रहा है का चिन्ह, तो संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, यहाँ पर कारक कौन सा है का, तो समास कौन सा हुआ, संबंध तत्पुरुष समास हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, आगे है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक चिन्ह में और पर का लोप हो जाता है। अधिकरण कारक जो चिन्ह हैं वो है कौन कौन से हैं, में और पर। में और पर का इसमें लोप हो जाता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण क्या कहते हैं। इसके उदाहरण कहते हैं, देखिए, धर्मरत, धर्म में रत, यानी धर्म में रत रहना। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्मनिर्भर यानी आत्मा पर निर्भर रहना। नरोत्तम, नरों में उत्तम, तो इसमें में और पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये सारे के सारे उदाहरण हैं वो अधिकरण तत्पुरुष समास के हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कविराज, कवियों में राजा। नरोत्तम, नरों में उत्तम। वनवास, वन में वास। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। और अंतिम जो उदाहरण हैं वो है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पर में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ और में विभक्ति और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसलिए में और पर हैं वो अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, और इनका जब लोप हो जाता है तो क्या बनता है, पुरुषोत्तम। और ये क्या है, समस्त पद। तो ये किसका उदाहरण हुआ, तत्पुरुष समास का। प्रश्न आए कि पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है, तो उत्तर क्या होगा, तत्पुरुष समास। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पुरुषोत्तम समास में तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तब कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। अच्छे से इसको पढ़ें, समझें। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अगले दिन हम फिर मिलेंगे इससे आगे का समास लेकर के, जो कि एक कर्मधारय समास। तो धन्यवाद।